अब हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि विच इज बेटर टू सेल, यू कैन सेल इट ऑन ग्रॉस एरिया, यू कैन सेल इट ऑन नेट एरिया, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर कोई आपको ग्रॉस और नेट नहीं बताता तो फिर बात सही नहीं है, राइट। यू कैन नॉट सेल अ बिल्डिंग एंड सेइंग कि जना मैं इसको ग्रॉस पे सेल कर रहा हूँ बट आई डोंट नो व्हाट द नेट इज, और मैं इसको नेट पे सेल कर रहा हूँ, राइट, एंड मैं उसकी प्राइस मेरी हाई, तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ग्रॉस एरियाज क्या है। तो आज का जो टॉपिक है इट इज वेरी सिंपल एंड इट्स अ लॉट ऑफ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पीपल, राइट। नेट एरियाज, क्रॉस एरियाज, कारपेट एरियाज। सच कारपेट एरियाज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट टुडे विल एक्सप्लेन देम कारपेट एरियाज क्या है। एंड एक बात याद रखें बिफोर वी मूव फर्दर, एक बहुत मेजर जो है लोगों के अंदर जो है ना कन्फ्यूजन होती है। वंस दे सी ना आपके वो अंदर लिखा होता है अपार्टमेंट के अंदर 12x13 और जो वट एवर द, वो ज़्यादातर यूजुअली दे आर कारपेट एरियाज। सो बहुत दफ़ा जो होते हैं आपके इन्वेस्टर्स जो हैं दे स्टार्ट काउंटिंग दोज एंड दे से कि यार ये आपने लिखा हुआ है 550, ये है 450, तो वो क्या है। सो उसके अंदर जो आपकी वॉल्स होती हैं वो थिकनेसेस वो उसकी शामिल नहीं होती, बिकॉज वॉल्स आर पार्ट आपके एरिया के ऊपर ही बनते हैं ना। आप घर भी बनाते हैं तो ज़मीन जो है वो दूसरे के ज़मीन के ऊपर तो नहीं बनाते ना दीवार, आप अपनी वो दीवार अपने घर के अंदर बनाते हैं, तो दीवार और ने ऑफ कोर्स कुछ जगह लेनी होती है जो आपके घर की लेती है। तो सिमिलरली बिफोर मूविंग दैट जब बेसिक सबसे बड़ी चीज़ है, बिल्डिंग्स के अंदर आपको दो एरियाज मिलते हैं, ग्रॉस एरियाज, नेट एरियाज। अब हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि विच इज़ बेटर टू सेल, यू कैन सेल इट ऑन ग्रॉस एरिया, यू कैन सेल इट ऑन नेट एरिया, इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि ओवरऑल प्राइस ऑफ द यूनिट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, और क्या वो यूनिट जो है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर कोई आपको ग्रॉस और नेट नहीं बताता तो फिर बात सही नहीं है, राइट। यू कैन नॉट सेल अ बिल्डिंग एंड सेइंग कि जना मैं इसको ग्रॉस पे सेल कर रहा हूँ बट आई डोंट नो व्हाट द नेट इज, और मैं इसको नेट पे सेल कर रहा हूँ, राइट, एंड मैं उसकी प्राइस मेरी हाई, तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ग्रॉस एरियाज क्या है। और वो मैं आगे इस वीडियो में आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन सी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर कितना जस्टिफाइड है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कितना जस्टिफाइड है, लग्जरी अपार्टमेंट्स में कितना जस्टिफाइड है, सर्विस अपार्टमेंट्स में कितना जस्टिफाइड ग्रॉस एरिया होना होता है, और इसी तरह से होटल्स में कितना ग्रॉस एरिया होना चाहिए, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो नेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट इज एक्चुअली द नेट एरिया। जो नेट एरिया यानी उसकी दीवारें शामिल करके उसके अंदर लाइक ये जो पूरी आपको दीवार नजर आ रही है, ठीक है जी, दिस इज द नेट एरिया, राइट। इसके अंदर अंदर जितना एरिया है दैट इज एंटायरली नेट एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ये एक दीवार बनी है। अब जो कारपेट एरिया जो मैं आपको बता रहा था वो उसका आगे हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। ग्रॉस एरिया में क्या, ग्रॉस एरिया में बेसिकली आपकी बिल्डिंग है उसके डिपेंडिंग अपॉन के उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर लेट्स सपोज कॉमन एरियाज हैं, उसकी लॉबीज हैं, उसके कॉरिडोर्स हैं, वो भी तो सारे आपकी यूटिलिटी में आ रहे हैं ना एक तरह से। एवरीवन इज यूजिंग, एवरीवन एल्स इन द बिल्डिंग इज यूजिंग। आपके स्टेयर केसेस हैं, आपकी लिफ्ट्स हैं, राइट, आपकी लॉबीज हैं, नीचे आपके रिसेप्शन एरियाज हैं, आपकी पार्किंग्स हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकली उस बिल्डिंग का ग्रॉस एरिया बनता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एरिया एंड अ नेट एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जनाब आपको एक्चुअली जो चीज़ चाहिए क्लियरली टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बाय कर रहे हैं वो नेट चाहिए। सो व्हेन समवन जस्ट टेल्स यू अ ग्रॉस एरिया डज नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट नेट एरिया, तो बेसिकली दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, व्हाई नॉट, वी आर डूइंग, हमारे पास है शेयरिंग ओपनली कि भाई ये इतना ग्रॉस एरिया का फैक्टर जो है इसके अंदर, वाई नॉट नेट ओनली, राइट। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। इसकी वजह मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस को कम दिखाने के लिए ग्रॉस एरिया में बेचते हैं। दिस इज अ रियलिटी। सो व्हाट हैपेंस इज कि इफ आई एम सेलिंग एट नेट और मैं वो चीज़ मार्केट के अंदर बताता हूँ, सो पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग कि आई हैव अ हायर प्राइस ब्रैकेट। सो समटाइम्स डेवलपर फील लाइक दिस, इवन अच्छे डेवलपर्स भी, कि यार उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए, बिकॉज एक बंदे ने 20,000 रुपये लगाया हुआ है, 40% ग्रॉस डाला हुआ है, तो है समय 28,000 29,000 रुपये नेट पे बेच रहा है। मैं 30,000 रुपये डालूंगा तो एक मासूम बंदा जो है ना वो जाके समझेगा कि वो 20,000 वाला सस्ता दे रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है कि जी कि वो प्राइस को नीचे रखने के लिए डेवलपर्स व्हाट दे डू इज, जो अच्छा डेवलपर है वो आपको दोनों एरियाज बता देगा, बट वो कि जस्टिफाई बताएगा ताकि कि जी कि रेट मेरा भी वही है या उसके आसपास है,
just to show that. So for the marketing purposes, the gross area is used. उसका और कोई पर्पस नहीं है. The most important thing is कि जब भी आप चीज बेच रहे हैं, आपने हमेशा उस बंदे से दो चीजें तो लाजमी मांगनी है. कार्पेट एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दो चीजें आपने लाजमी मांगनी है. व्हाट? ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया. आर यू सेलिंग मी ऑन नेट? आर यू सेलिंग मी ऑन ग्रॉस? इफ यू आर सेलिंग मी ऑन ग्रॉस, व्हाट इज योर नेट एरिया? सिंपल. इफ यू आर सेलिंग ऑन मी ऑन नेट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट उससे भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेलिंग मी ऑन नेट, you need to justify why the net price is this. और एक बिल्डिंग के अंदर, स्पेशली जो लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, we'll discuss this once we go into building by building, कि प्राइस की जस्टिफिकेशन हायर एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द स्क्वायर फीट, इट्स अबाउट द एंटायर बिल्डिंग, it's about the ambience, it's about the entrance, it's about the grand double height lobbies like 66 Gulberg, right? It's about the pool, it's about the sauna, it's about the pool gym, it's about the common areas, it's about the lobbies, it's about the restaurants, hotels. That's why you're buying it. You're not just buying an apartment, you're buying an experience. So luxury apartments में चले जाएं, service apartments में चले जाएं या hotels में चले जाएं, you are talking about an experience. It's not anymore about कि what is this room. जब आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, देन यस इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने खुद रहना है. बट इन हॉस्पिटैलिटी टर्म्स, इट्स नॉट अबाउट वन रूम, इट इज नेवर अबाउट वन रूम, इट्स अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द बिल्डिंग. सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको नेट रेट बताता हूँ एंड देन आई कीप दैट नेट रेट हाई, बट मेरे पास वो अमेनिटी सर्विसेज है ही नहीं जो जस्टिफाई कर रही हूँ उस तरह की बिल्डिंग को चलाने में या बनाने में. तो वो बिल्डिंग कभी भी उस तरह से अपने आप को जस्टिफाई प्राइस को नहीं करेगी. सो व्हेन आई टेल यू गाइस कि यार ये जो प्राइसिंग है ये आसान काम नहीं है. यू कैन नॉट, नो वन until unless who has like 5-10 years of experience in buying high rise, doing it regularly, उस शख्स को हो सकता है इन्वेस्टर को, बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, प्रोफेशनल इन्वेस्टर को इस बात का नहीं पता कि उसने प्राइस को जस्टिफाइड वो है उस प्रॉपर्टी की कि नहीं है. This is I'm telling you 100%. He is just doing comparisons, A with B, B with C, और उसको बाज़ वक़्त ये भी नहीं पता कि ग्रॉस में बेच रहा है, नेट में बेच रहा है. वो एक 18,000 की चीज़ देखेगा, एक 25,000 की बेचेगा, देखेगा, वो 18,000 की ले लेगा. बाद में पता चलेगा वो 18,000 की तो उसमें 28,000 की थी. ठीक है. सो उस बेचारे को पता नहीं चलता. तो दिस इज अ कन्फ्यूजन. यस, आई वुड होप कि जनाब द एंटायर मार्केट शिफ्ट्स टू नेट, बिकॉज दिस इज द ईजियर वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट, आप जब डेवलपर्स की बात करते हैं तो वो उनके साथ उनका क्या इशू है कि भाईजान, मैं अगर कहता हूँ उसने भी ग्रॉस डाला हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी बनती है 25-26 हज़ार रुपये की, 30 हज़ार रुपये की नेट के ऊपर, मैंने अगर 30,000 का लगा दिया, वो बेच रहा 18,000 रुपये का, तो लोग मेरे पास आएंगे जी थोड़ा महंगा, इतना महंगा क्यों? क्योंकि अब फ्रंट तो ये लग रहा ना 30,000 18,000. नो वन इज आस्किंग, कोई नहीं लिख रहा वो जे कि 18,000 नेट है कि 18,000 ग्रॉस है. राइट. सो दैट्स द बिग प्रॉब्लम. तो इसलिए इसमें डोंट बी फूल्ड बाय दिस. जब भी आपके पास आइंदा तो पेमेंट प्लान आए इन्वेस्टर्स के लिए, तो रिमेंबर जस्ट आस्क ग्रॉस एंड नेट and then divide the total area by the price, and you will actually have the real price. Net area को आप divide करें to the actual price and you will have the actual per square feet rate. दूसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसमें ये भी बहुत सारे लोगों को ना confusion होती है, right? And that is carpet area. अब अंदर जो लिखा होता है normally that is the carpet area. That is the actual usable area. Carpet area कॉमन सेंस यही है कि जिसमें कारपेट बिछाया जा सकता है. सिंपल. सो नेट एरिया इंक्लूड्स द वॉल्स एंड इज थिकनेस. कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द वॉल्स. इट इंक्लूड्स कि यार यहाँ इस दीवार से लेके इस दीवार के दरमियान में क्या फासला है, इस दीवार का इस दीवार से क्या फासला है. सो ऑल दीज वॉल्स आर पार्ट ऑफ योर नेट एरिया बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कारपेट एरिया. सो आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक. बट बहुत सारे लोग जो आपसे कहते हो यार मैंने ये गिनया सी क्या 450 है, आप 550 नेट कैसे बेच रहे हैं. Right? So for them, you have to make them understand that what is written in between is never net. मेरी बात आप समझ गए? That is always carpet area जो अंदर लिखा होता है. Basically जो हमारा carpet area, net area, इनका आपस में कितना difference यूज किया है? अच्छा, this is also discussed in building efficiency. अब building efficiency के अंदर बात ये है कि जी कि if your walls are too thick,
right? So they of course take away quite a lot of net area from you. और अगर आपने बहुत ज़्यादा दीवारें बना दी हैं तो वो डिज़ाइनर्स आजकल बड़े अच्छे स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करते हैं, दे आर वेरी गुड। तो जनरली मुझे इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बट आप ये समझ लेंगे कि 8 से 10% के करीब राउंड अबाउट, डिपेंडिंग अपॉन वन बेड। अब 2 बेड है तो उसकी ज़ाहिर बात है 2 बेडरूम बनेंगे, कोई पाउडर रूम बनेगा। तो जितनी दीवारें ज़्यादा होंगी, यहाँ से आर्किटेक्ट अपनी एफिशिएंसी निकालता है कि मिनिमाइजिंग द वॉल्स इनसाइड द अपार्टमेंट। That actually, so the thing is, an efficient building, 1000 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है वो आप खरीद रहे हैं, you may feel कि one of them is very spacious and the other one you go may not feel that spacious. It all depends upon the design first of all, also net carpet वाला issue, plus also कि gross areas की क्या additions हैं, ठीक है। सो यूजुअली आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब स्पेशली नेट एरिया की भी डेफिनेशन बड़ी है। लेट्स सपोज आपके जो एडजेसेंट रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो यू शेयर अ 50-50 वॉल विद दैम। सो इट्स नॉट लाइक कि सारी आपकी तरफ डल गई, उधर की तरफ सारी उसकी तरफ डल गई, नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सिर्फ आधी वॉल की कीमत देनी पड़ रही है। सो दीज आर द थिंग्स एंड वी ऑलवेज सजेस्ट कि जनाब जब आप हैंड ओवर लेते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ₹1,00,000 का एक आर्किटेक्ट हायर कर लें, उसको कहिए ज़रा मेरी मेजर करके प्रॉपर्ली मुझे मेरा नेट एरिया मुझे निकाल के दो, सो आई पे अकॉर्डिंगली। एंड ऑल हर एग्रीमेंट में ये चीज़ें लिखी होती है, लोगों को पता नहीं है।